माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम हिंदी में गति के समीकरण हम फर्स्ट पार्ट में गति पढ़ चुके हैं कि गति क्या होती है, यानी मोशन क्या होता है। तो हम आपको बताए थे जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है, लगातार बदलता रहता है, तो उसे हम मोशन की स्टेट में कहते हैं, उसे हम गति की अवस्था में कहते हैं। जब बात करें कि गति के समीकरण की, तो ये मोशन से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पर 2 पॉइंट्स आता है कि फर्स्ट जो है वो लीनियर में है, यानी लीनियर मोशन कर रहा है, या वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस के, वो गति के जो समीकरण हम पढ़ेंगे वो लीनियर मोशन के गति के समीकरण हम पढ़ेंगे। इट मींस हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो उसे हम लीनियर मोशंस कहते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के उस लीनियर पाथ में टाइम के साथ जितनी भी डिस्टेंस कवर की जाती है, हम कह सकते हैं कि उसे लीनियर मोशन कहते हैं। यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं लीनियर मोशंस के बारे में, यानी इसको हम हिंदी में सरल गति कहते हैं। अब हम बात करें कि जब हम लीनियर मोशंस में तीनों इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स कंपलसरी होता है या जरूरी होता है, उसको एक एक करके देखते जाइएगा। जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, वो तीनों इक्वेशंस हैं कौन कौन से, तो हम कहते हैं v = u + at, सेकेंड है s = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन जो है वो v² = u² + 2as है। इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस हम पढ़ते हैं। बात करते हैं ये इसमें है क्या, v क्या है, u क्या है, a एंड t क्या है, इस तरह से और भी पॉइंट्स इसमें हैं क्या, पहले उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, फिर देन हम इक्वेशंस को प्रूफ करते हैं। आज जो इक्वेशंस पढ़ेंगे नॉर्मल वे में हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, और जो सबसे टफ माना जाता है 9th स्टैंडर्ड में कि यार ग्राफिकल मेथड कैसा होता है, ग्राफिकल मेथड बहुत टफ होता है, उसको हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, आज हम बहुत आसान ढंग से हम आपको प्रूफ करना बताएंगे उसको। अच्छा, देखते हैं v क्या है, तो हम इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी, जिसको अगर हम कहें हिंदी में तो हम इसको अंतिम वेग कहते हैं। सेकंड पॉइंट है u, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, आई होप वेलोसिटी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की जो हिंदी होती है वो प्रारंभिक वेग कहते हैं। जो t है यानी टाइम, इसको हम हिंदी में समय कहते हैं। जो a है उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, हिंदी में हम उसे त्वरण कहते हैं। और जो s है यहाँ पर वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, विस्थापन है। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। जब इसमें डायरेक्शंस ऐड हो जाएगी तो उसको हम एज लाइक विस्थापन मेजर करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि ये पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स हैं क्या क्या, तो हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम ये डिफाइन करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने प्रारंभिक पॉइंट पर, प्रारंभिक बिंदु पर, इनिशियल पॉइंट पर किसी फिक्स टाइम में अगर उसकी कुछ वेलोसिटी होती है तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पर, अंतिम पॉइंट पर जहां वो पहुंचने ही वाला है, वहां पर उस टाइम में जो उसकी वेलोसिटी रहती है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। जब बात करते हैं टाइम, इट मीन वेरिएबल। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम, यानी dv/dt कह सकते हैं इसको हम अगेन कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, ये टोटल डिफाइंड करता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। उसी तरह से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम जब डायरेक्शंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की लेंथ कवर के करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नॉर्मली अगर जहां डायरेक्शंस नहीं होती हैं वहां हम डिस्टेंस कवर करते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं। ये पांचों पॉइंट्स इन तीनों इक्वेशंस में बहुत ही कंपलसरी हैं। इन इक्वेशंस को हम नॉर्मली कहते क्या है, सबसे पहले उसे देखते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, और टाइम हो,
इन दोनों के साथ जो रिलेशन होता है, इस फर्स्ट इक्वेशंस को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। सेकंड इक्वेशंस की बात करें तो ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं जो सेकंड इक्वेशंस है वो वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशंस कहलाता है। और जब हम थर्ड बात करते हैं कि थर्ड इक्वेशंस क्या कहते हैं, यानी इस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, तो कह सकते हैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी है, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन है, या यहाँ पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, या यहाँ पर डिस्टेंस टाइम रिलेशन है। इस तरह से इन तीनों इक्वेशंस को जिसके बीच में रिलेशंस क्या है उस इक्वेशंस को हम लिखते हैं और उसे हम प्रूफ करते हैं, और उसको हम ये तीनों नाम अलग अलग ढंग से देते हैं। हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशंस के बारे में। ये फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, 1 मिनट। v इक्वल टू हम जानते हैं कि u प्लस ए टी होता है, ये फर्स्ट इक्वेशंस है और इसे हम प्रूफ करना सीखेंगे। जब बात करते हैं कि v क्या है, u क्या है, जब हम जान गए तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस टी आता कैसे। हम नॉर्मल डेफिनेशन जानते हैं एक्सेलरेशन की, यानी त्वरण की, वेलोसिटी डिफरेंस दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी ए की जो वैल्यू होती है, ए को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ए की जो वैल्यू होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी होती है। हम आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इट मीन्स 1 अपॉन करके, तो हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ए टी हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, u इस साइड हो जाएगा तो हम इसको और करके लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस ओनली एक्सेलरेशंस के डेफिनेशन से ही प्रूफ हो जाता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी v कवर करने में अगर a एक्सेलरेशन तुरंत उत्पन्न होता है तो a की जो वैल्यू होती है v माइनस यू बाई टी होती है, जो इन तीनों चारों में रिलेशंस होता है v u a एंड t में। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशंस को लेकर के। तो सेकंड इक्वेशंस को हम नॉर्मल ये लिखते हैं कि s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन हम अगर बात करें कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आता कहाँ से, तो इसको हम प्रूफ देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये इक्वेशंस आता कैसे है। अब यहाँ पर हम कहें कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो हम डिस्टेंस को अगर कवर करें तो हम डिस्टेंस इक्वल टू कहते हैं कि वेलोसिटी इंटू टी, v मीन्स वेलोसिटी, t मीन्स टाइम। बट जब हम बात करते हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की और हम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी न बोल करके यहाँ हम स्पीड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस कवर करें। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता तो यहाँ वेलोसिटी हम कहते हैं, यहाँ डिस्टेंस है इसलिए हम यहाँ पर स्पीड मेजर करेंगे, स्पीड को भी हम v से डिनोट किया है यहाँ पर। एक्चुअली जब बात करें डिस्टेंस की तो हम कहते हैं कि इनिशियल फाइनल या फिर 2 पॉइंट्स पर अगर हम स्पीड की बात करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब हम बात करें वेलोसिटी की तो हम कह सकते हैं फाइनल इनिशियल अपॉन 2, तो हम इन दोनों के सम को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स डायरेक्शंस में मूव करता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होती है वो दूरी नहीं रह जाती, बल्कि उसको हम विस्थापन में ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऐड हो गई। तो हम यहाँ पर s इक्वल टू v इंटू टी जब कहें तो नॉर्मल हम वेलोसिटी न कह के बल्कि हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि फाइनल पॉइंट भी है और इनिशियल पॉइंट भी है। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फाइनल इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी, यहाँ पर v प्लस यू अपॉन 2, यानी ये हम एवरेज वेलोसिटी कवर करते हैं। एवरेज वेलोसिटी में हम ये देखते हैं कि v जो है वो इक्वेशन फर्स्ट एक इक्वेशन आता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v के डिस्प्लेस करने पर हम u प्लस ए टी कवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि u तो ये हो गया, प्लस v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस ए टी टोटल अपॉन 2 इंटू टी। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे t का, तो हो जाएगा ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टोटल के t। हम बात करें ut प्लस ut यानी 2ut अपॉन 2 इसके भी है और ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इसके भी है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द s इक्वल टू ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन।
हम इसको सेकंड इक्वेशंस पढ़ते हैं, जो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम इसे प्रूफ करते हैं, ये आता कैसे है। अगर हम बात करें अब थर्ड इक्वेशंस की, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से आसानी से प्रूफ कर पाते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर इसका मतलब ये होगा कि वी स्क्वायर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए यू स्क्वायर प्लस 2UAT प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कहें कि यू स्क्वायर प्लस 2UAT प्लस, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब हमारे इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2a इन दोनों में मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो हम 2a कॉमन कर लेंगे, हमारे पास बचा ut प्लस ये 2 तो कॉमन हो गया है, अपॉन का 2 बचेगा तो हो जाएगा 1/2, एक a कॉमन हो चुका है, एक बचा, फिर t स्क्वायर बचा। इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो है वो सेकंड ऑफ मोशन है जो s के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, तो हम कह सकते हैं 2as, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।